हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम समास पढ़ रहे थे। बहुब्रीहि समास पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था और कर्मधारय। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इस समास में उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, अर्थात वाक्य में जब प्रयोग करते हैं उस समय जो अंतिम पद है, बाद का पद है या उत्तर पद है, कुछ भी कह सकते हैं आप, उसका ही क्रिया के साथ संबंध बनता है। पहले पद का कोई संबंध क्रिया के साथ नहीं बनता। जैसे शब्द है राजपुरुषा। अब राजपुरुषा का विग्रह हम क्या करेंगे? राजा का पुरुष या राजा का व्यक्ति। तो इसका विग्रह बनेगा राज्ञः पुरुषः। तो राज्ञः पुरुषः, तो राजपुरुषः गच्छति, राजपुरुषः गच्छति। तो इसमें गच्छति क्रिया के साथ जो है वो पुरुष का संबंध दिखाया गया है, राज का नहीं। पुरुष जाता है, कौन सा पुरुष जाता है? राजा का पुरुष जाता है। तो मुख्य कर्ता कौन हुआ यहाँ पर? पुरुष। पुरुष का संबंध जो है वो गच्छति क्रिया के साथ दिखाया गया है। राज शब्द जो है वो गौड़ है। हिंदी तो बनेगी राजा का पुरुष या राजा का व्यक्ति जाता है, लेकिन जब हम क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो पुरुषा गच्छति, पुरुष जाता है। मेन बात यही आएगी, मुख्य कर्ता यही रहेगा। इसके अलावा एक और बात इसमें है कि इसमें जब विग्रह किया जाता है तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे पिछले उदाहरण हम देखेंगे, शब्द है राज्ञः पुरुषा, जिसका विग्रह बनता है राजा का पुरुष। तो इसमें जब समास है वो है राजपुरुषा, मिस राज शब्द जो है वो प्रथमा एकवचन का लगाया है। तो इसमें विभक्ति जो राज्ञा में षष्ठी भक्ति आई है उसका यहाँ पर लोप है, शब्द बनेगा राज्ञः पुरुषा। अब इसमें जो है ये विभक्ति तत्पुरुष, इसके 3-4 भेद हैं तत्पुरुष के। पहला भेद है विभक्ति तत्पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पहला पद है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। उसमें विभक्ति जो है वो आपको दिखती नहीं है, दर्शित नहीं होती है, लोप रहता है। ये आपका प्रथमा विभक्ति के अलावा द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक यह विभक्ति तत्पुरुष होता है। पहला है इसमें जैसे द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष में क्या है? जो पहला पद है, पूर्व पद है, उसमें विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीय विभक्ति, इसलिए वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। शब्द है ग्रामगतः। ग्रामगतः गांव को गया। अब गांव को गया में विभक्ति कौन सी आई है यहाँ पर? द्वितीय। लेकिन लिखते समय हमने इसमें समास के समय इसमें आप विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो वहां विभक्ति आएगी, शब्द बनेगा ग्रामम गतः, गांव को गया। ठीक है। ऐसे ही कृष्ण श्रितः, कृष्ण को आश्रित, कृष्ण को शरण प्राप्त या कृष्ण को आश्रित। अब समास में यहाँ पर विभक्ति नहीं दिखाई गई है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, शब्द बनेगा कृष्णम श्रितः। इसी प्रकार शरणागता, शरण को आया। अब समास में यहाँ विभक्ति नहीं है, लेकिन विग्रह कर से बनेगा शरणम आगतः। ठीक इसी तरह शोक पतितः का बनेगा शोकम पतितः। धन प्राप्तः का बनेगा धनम प्राप्तः, धन को प्राप्त। इसी प्रकार दुखातीता, दुख को त्याग, दुख को त्यागा हुआ, दुख से अतीत मीन्स परे, दुख से दुख को परे किया हुआ, यहाँ बनेगा दुखातीता। इसी प्रकार अगला है आपका तृतीय तत्पुरुष, जिसमें कि प्रथम पद तृतीय विभक्ति का होता है, लेकिन उसमें उस व्यक्ति का लोप होता है। शब्द है शंकुलाखंडः। शंकुलाखंडा में यहाँ विभक्ति का लोप है, इसको विग्रह करेंगे बनेगा शंकुल्या खंडा, अर्थात शंकुल से तोड़ा गया या शंकुल से काटा गया। शंकुल किसे कहते हैं? शंकुल होता है सरौता। सरौता जिसके बारे में बहुत से बच्चे नहीं भी जानते होंगे, सरौता होता है जिससे कि
पहले समय में और अभी भी बहुत से घरों में सुपारी, जो साबुत सुपारी हुआ करती है, उसको काटा करते थे। वो सरौते से कटती थी। सरौते को कहते हैं शंकुल। तो उसको करें शंकुल या खंडा, सरौते से तोड़ा गया या सरौते से काटा गया। अगला है धान्यार्था। धान्येन, इसका विग्रह करेंगे धान्येन अर्था, धान से प्राप्त अर्थ अर्थात धन। धान से अर्थ, धान के द्वारा अर्थ अर्थात धन। तो यहाँ पर तो विग्रह में तो तृतीया लगी है, लेकिन जब यहाँ पर हम समास करेंगे यहाँ पे कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है। इसी प्रकार बाण हता, बाण से मारा गया, बाण के द्वारा मारा गया, तो इसका विग्रह है बाणेन हता। नख भिन्ना, नाखूनों से छेदा गया, काटा गया। तो नाखून चूंकि एक नहीं होता, अधिक होते हैं, तो इसका विग्रह होगा तो नखै भिन्ना बनेगा। तृतीया का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक नाखून से कुछ कोई नहीं काटता, नाखून एक से अधिक ही प्रयोग किए जाते हैं। तो नखै भिन्ना, आपके हाथ में कितने नाखून है? 10 नाखून है, तो एक से अधिक होने के कारण यहाँ पर नखै भिन्ना अर्थात नाखूनों से छेदा गया या काटा गया, फाड़ा गया। इसी प्रकार अगला है धनहीना, अर्थात धन से रहित, धन से हीन। तो तृतीया प्रयोग होकर तृतीया का प्रयोग बनेगा धनेन हीना, धन के द्वारा हीन, धन से रहित। हरि त्राता, हरि से त्राता, हरि के द्वारा, भगवान के द्वारा। त्रा मीन्स त्रातात्मनिस होता है रक्षा करना, भगवान के द्वारा, हरि के द्वारा रक्षा किया गया, हरिना त्राता। ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, ज्ञान के द्वारा शून्य बनेगा ज्ञानेन शून्य। ये आपका आया तृतीय विभक्ति का। इसी प्रकार अगला है आपका चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति है, लेकिन विभक्ति का लोप है पूर्व पद में। शब्द है यूप दारू। यूप के लिए दारू मीन्स लकड़ी। यूप होता है जो यज्ञ आदि के समय, जो पहले समय में स्तंभ गाड़ा जाता था, उसको यूप कहते थे। तो यूप के लिए दारू अर्थात लकड़ी। तो इसका विग्रह बनेगा यूपाय दारू, यूप के लिए लकड़ी। भूत बलि, भूत के लिए बलि। अब भूत शब्द भूत नहीं है, भूत से मतलब क्या है यहाँ पर? प्राणी। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ है प्राणी। बलि मीन्स, बलि जो हम लोग की पूजा वगैरह करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हम प्राणियों के लिए अलग से खाने का, भोजन का अंश निकालते हैं। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए वो बलि भाग कहलाता है। तो ये हुआ प्राणियों के लिए बलि अर्थात पूजा की सामग्री, पूजा का भाग। तो इसका विग्रह बनेगा भूतेभ्यः बलि। क्यों? क्योंकि प्राणी एक नहीं है, हम कईयों के लिए, कई प्राणियों के लिए बलि भाग निकालते हैं। तो इसका विग्रह भूतेभ्यः बलि, प्राणियों के लिए बलि भाग। इस प्रकार गोहितम, गाय का हित, गाय के लिए हित, तो गवे हितम। धन लोभा, धन के लिए लोभ, धन का लोभ है, इसका विग्रह होगा धन के लिए लोभ, बनेगा धनाय लोभा। इसी प्रकार पाठशाला, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए शाला, तो पाठाय शाला। द्विजार्था, द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए अर्था मीन्स धन, तो द्विजाय अर्था। ये हो गया आपका चतुर्थी तत्पुरुष। इसी प्रकार अगला है आपका पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में क्या है? शब्द है चौर भयम, चोर से डर। तो चोर से डर है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी, तो उसका विग्रह होगा चौरात भयम। इस प्रकार सर्प भीता, सांप से डरा हुआ, तो सर्पात भीता। वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरा हुआ, पेड़ से गिरा हुआ, वृक्षात पतिता। धर्म भ्रष्टा, धर्म से भ्रष्ट हुआ, धर्म से गिरा हुआ, धर्मात भ्रष्टः। कर मुक्ता, कर से मुक्त, कर से छूटा हुआ, तो करात मुक्ता। ये हुआ आपका इस प्रकार से पंचमी तत्पुरुष। पंचमी क्या होता है? किसी चीज से कोई वस्तु अलग होना, वहाँ पंचमी लगती है। तो यहाँ पे चोर से भय होना, चोर से भय अलग हुआ, तो यहाँ पे पंचमी आ गई। सांप से डरा हुआ, वृक्ष से गिरा, वृक्ष से कुछ चीज अलग होती है, तो पंचमी लगती है। इस तरह से यहाँ समास का विग्रह पंचमी के अनुसार होगा। अगला है आपका षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में क्या है? संबंध बताना।
जैसे राजपुरुषा, राजा का व्यक्ति। अब राजा से उस पुरुष का संबंध बताया जा रहा है, इसका विग्रह बनेगा राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष, राजा का व्यक्ति। देवालय, देवता का आलय अर्थात निवास स्थान। देवालय किसको कहते हैं? मंदिर को। तो देवता का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, तो इसका बनेगा देवस्य आलय, क्योंकि देवता का जो निवास स्थान है संबंध बताया गया है, तो देवस्य आलय। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति या राष्ट्र का स्वामी, इसका बनेगा राष्ट्रस्य पति, क्योंकि राष्ट्र से उसका संबंध बताया गया है। कुल गुरु, कुल के गुरु, तो कुल के गुरु या कुल गुरु में संबंध बताया गया है, बन गया कुलस्य गुरु। ईश्वर भक्ता, ईश्वर का भक्त, बन गया ईश्वरस्य भक्तः। अगला है गणेशा। गणेशा गणेश भगवान के लिए है। गणेशा का विग्रह गणानाम ईशा, गणों के स्वामी। गण जो कि एक से अधिक है, भगवान शिव के गण जो हैं वो एक से अधिक हैं, और उनके स्वामी कौन है? गणेश भगवान। तो ये होगा गणानाम ईशा, षष्ठी का बहुवचन प्रयोग होगा। कृष्ण भक्ता, कृष्ण के भक्त। कृष्ण के भक्त, यहाँ पे कृष्ण भक्ता संबंध बताया गया, तो कृष्ण से भक्ता। निशापति, निशा कहते हैं रात्रि को, पति में स्वामी, रात्रि का स्वामी। रात्रि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो इसका विग्रह है निशायापति, रात्रि का स्वामी। इस प्रकार ये आपका हुआ षष्ठी तत्पुरुष। अब है आपका सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में क्या है? सप्तमी विभक्ति का जिसमें संबंध बताया जाएगा, अर्थात में और पर। अक्ष शौंडा शब्द है, अक्ष शौंडा। शौंड कहते हैं कुशलता को, अक्ष कहते हैं पासे, जो जुआ खिलाता है, पासे खेले जाते हैं उसको। तो इसका अक्षौंडा मीन्स पासे खेलने में कुशल। तो में आने का यहाँ सप्तमी लग गई, बन गया अक्षेषु शौंडा। क्यों? पासे एक नहीं होते, एक से अधिक होते हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग है सप्तमी का, अक्षेषु शौंडा। नीति निपुणा, नीति में निपुण, तो नीति में निपुण में सप्तमी आ गई, नीतौ निपुणा। वचन बद्धा, वचन में बंधा हुआ, तो यहाँ वचन बंधा हुआ में सप्तमी लगेगी, बन गया वचने बद्धा। अब धर्मरता, धर्म में रथ, धर्म में लीन, इसका बन गया धर्मे रतः, धर्म में लीन। जलमग्ना, जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, तो यहाँ सप्तमी लग गई, बन गया जले मग्ना। इसी प्रकार वाक्पटु, बोलने में कुशल, बोलने में चतुर। तो वाक शब्द जो है उसका जो रूप है, शब्द रूप, वो चलते हैं वाच के, तो वाच के अनुसार बनेगा सप्तमी वाची, तो बन गया वाची पटु। वाणी में कुशल या बोलने में कुशल, जो भी ठीक है, तो बोलने में कुशल भी कह सकते हैं इसको, वाणी में कुशल भी कह सकते हैं। तो ये में होने के कारण यहाँ पर ये सप्तमी तत्पुरुष होगा। अगला भेद है तत्पुरुष समास का अलुक तत्पुरुष। अलुक मीन्स जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होता। लुक माने लोप होना, अलुक माने स्वलोप ना होना, जहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता, वो वहाँ पे अलुक तत्पुरुष। जैसे शब्द आत्मनेपदम, आत्मनेपदम का विग्रह करेंगे तो बनेगा आत्मनेपदम, ऐसे ही इसको अलग अलग कर दिया जाएगा। जैसे कि जब रूप बनाते हैं तो एक होता है आत्मनेपद, एक होता है परस्मय पद, तो वही आत्मनेपद है। तो आत्मनेपद में कोई व्यक्ति का लोप नहीं है, तो इसका विग्रह एज इट इज होगा। अब युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। अब युधिष्ठिर में भी व्यक्ति में लोप नहीं है, बन गया युधि स्थिर, युद्ध में स्थिर। अब यहाँ श्राव था और यहाँ साव था, क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ी होगी व्यंजन संधि, अगर आपको याद हो इष्टु नाष्टु, उसके अनुसार अगर पूर्व पद में ता वर्ग या सा होता है तो उसको, और बाद में अगर सा और ता वर्ग हो तो उनके स्थान पे हो जाएगा शा और टा वर्ग। तो ये बन गया युधिष्ठिर का युधिष्ठिर। अगला है सहसा कृतम, इसको भी अलग अलग ऐसे करेंगे, सहसा और कृतम। अगला है देवानाम प्रिय, तो देवानाम अलग अलग हो जाएगा, देवानाम अप्रिय। देवानाम प्रिय अगर आपको याद हो, किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, तो देवानाम प्रिय जो है वो अशोक जो सम्राट हुआ है उसकी उपाधि थी, उसको उपाधि मिली थी देवानाम प्रिय की। अगला है वाचस्पति। वाचस्पति मीन्स वाणी का स्वामी, अर्थात वाणी में कुशल, बोलने में कुशल वक्ता, इसका बनेगा वाचस्पति। क्यों? सा जो है वो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है तो उसके स्थान पर सा हो जाता है, तो ये विसर्ग के स्थान पर सा हो गया, बन गया वाचस्पति।
अगला इसका भेद है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में क्या होता है, ना जो है उसके स्थान पर आ या अन का प्रयोग किया जाता है। अब आ का प्रयोग कहाँ होता है, अन का प्रयोग कहाँ होता है। अगर ना के बाद व्यंजन आता है तो ना को आ का प्रयोग हो जाता है, ना को आ हो जाता है। और अगर स्वर आता है तो ना को अन हो जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, शब्द है अब्राह्मण। इसका विग्रह क्या है, ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। तो ना के बाद क्या है, बा मीन्स व्यंजन आया है। समास क्या बना, अब्राह्मणा। तो ना को आ हो गया, शब्द बनेगा अब्राह्मणा। अब्राह्मणा का विग्रह क्या है, ना ब्राह्मणा। असत्यम, अब यहाँ पे व्यंजन है तो बना ना सत्यम। अज्ञानम, यहाँ भी व्यंजन है, ना ज्ञानम। अधर्म, यहाँ भी व्यंजन है, धा है, ना धर्मः। अकथनीय, यहाँ भी व्यंजन है, का है, तो ना कथनीय। असत, यहाँ पे सा है, व्यंजन है, तो नासत। में जो ब्राह्मण नहीं है, सत्य में जो सत्य नहीं है, अज्ञान में जो ज्ञान नहीं है, अधर्म में जो धर्म नहीं है, अकथनीय में जो कहने योग्य नहीं है, और असत में जो सत अर्थात स्थित नहीं है, जिसकी स्थिति नहीं है। अगला है आपका, पहला क्या था, ना के बाद व्यंजन होता है तो क्या होता है, आ हो जाता है। और अगर स्वर होगा तो क्या होगा, अन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अनश्वा, ना अश्वा। अब आ यहाँ पे स्वर है तो इसका समास क्या है, अनश्वा, जो अश्व नहीं है। अनुपकारा, अनुपकारा, तो ऊ होने के कारण ना उपकारा, ना का ऊ होने का अनुपकारा। अनागता, ना आगता, यहाँ पे भी आ है, अनागत बन गया। ना अंतम, जिसका अंत नहीं है, आ होने के कारण अनंतम, अन आ गया यहाँ पर आ के स्थान पर। ना उपस्थिता, यहाँ पर ऊ है तो ना की जगह क्या लग गया, अन, तो बन गया अनुपस्थिता। अनुपस्थिता विग्रह बन गया ना उपस्थिता। शब्द है ना अनादि। अनादि का विग्रह क्या है, ना आदि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्वर है तो ना आदि और यहाँ अन होगा। अनेका, अनेका का भी बनेगा ना एका। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्वर है, यहाँ पर अन है, इसी कारण। अनुपस्थिता, ना उपस्थिता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना के ऊ आ गया, अनुपस्थिता ना के स्थान पर अन हो गया। अनादि, यहाँ पे भी अन है, क्यों, आदि आ है तो अनादि, ना आदि। अनेकम, यहाँ पे भी अन का प्रयोग हुआ है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पर लगा, ए मीन्स स्वर, तो ना एका। अगला है आपका तत्पुरुष का भेद, प्रादि तत्पुरुष। प्रादि मीन्स प्रा आदि उपसर्ग अगर पहले पद में होते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे शब्द है प्राचार्य। अब प्राचार्य में प्रा उपसर्ग लगा है पूर्व पद में, आचार्य से पहले प्रा लगा है। इसका विग्रह क्या होगा, प्रकृतः आचार्य मीन्स विशिष्ट आचार्य, विशेष आचार्य। कुराजा, अब यहाँ पे कु लगा हुआ रा से पहले, तो कुत्सिता राजा, कुत्सित राजा, बुरा राजा। इसी प्रकार अतिरथा, अति लगा हुआ यहाँ पे रथ से पहले, इसका बन जाएगा अतिक्रांता रथम, अर्थात सर्वश्रेष्ठ योद्धा। अतिक्रांता, जिसने और सबको अतिक्रांत कर दिया, सबसे ऊपर है, वो अतिक्रांता रथम मीन्स रथी। निर्मूलम, मूलम मीन्स जड़, निर्मिस जिसका मूल ना हो, जिसका जड़ ना हो। निर्गतः मूलम, जिसका मूल निकल चुका है, हट चुका है। प्रवाता, वात कहते वायु को, प्रवाता मीन्स श्रेष्ठ, तेज या श्रेष्ठ वायु, तो इसका मतलब प्रकृष्ठा वाता, श्रेष्ठ वायु। निश्चिंता, जिसकी चिंता, जो चिंता से निश्चिंत भी निकल चुका है, जो चिंता से रहित है, इसका बनेगा निर्गता चिंताया, जिसकी चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं, निर्गता चिंताया, इसका विग्रह ये बनेगा। जनरली पेपरों में आपके आता है एग्जाम्स में प्राचार्य आता है, अतिरथा आ सकता है, एक आपका निर्मूलम, एक प्रवाता, मेन ये आपके हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला भेद है आपका उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष मीन्स जिसका उत्तर पद जो है वो किसी धातु से बना होता है, और जो पहला पद है वो उत्तर पद की धातु जो है उसके साथ कारक के साथ संबंध हो। इसको ऐसे ही समझेंगे, इसको आप इसके उदाहरण से समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण है कुंभकारा। कुंभकारा किसको कहते हैं, कुम्हार को, जो घड़े वगैरह बनाता है, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या कहते हैं, कुंभम करोति, जो कुंभ मीन्स घड़े बनाता है वह, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या है, कुंभ भी क्या है, कर्म है, घड़े बनाना कर्म है, कर्म में क्या द्वितीया होती है, ठीक है। अच्छा, तो द्वितीय विभक्ति और यहाँ विभक्ति क्या है, कुंभम कर्म धातु, ठीक है। करोति मीन्स ये क्रिया हो गई बनाना। अब इसका जब हमें ये समास हो गया कुंभकारा, ठीक है। अब इसका उत्तर पद कारा किससे बना है, क्री धातु से, मीन्स बनाना। जो कुंभकारा, कुंभ मीन्स घड़ा को बनाता है, तो उत्तर पद धातु से बना है, क्री धातु से, ठीक है। और पहला पद वो जो है, कुंभ शब्द जो है वो इस धातु से कारक के रूप में समझना। कारक कौन सा यहाँ पे संबंध है, कर्म कारक, ठीक है, घड़े को बनाने वाला, ठीक है। अब बनाने वाला में यहाँ क्रिया है, धातु है, और ये इससे संबंधित है जो पूर्व पद है कुंभ, अर्थात घड़े को, यहाँ कर्म कारक हो गया को के अनुसार, तो घड़े को बनाने वाला, ये हो गया उपपद तत्पुरुष। इसका विग्रह है कुंभम करोति, जो घड़ा बनाता है। इसी प्रकार धनदा, धन को देने वाला, इसका बनेगा, अब दा जो है यहाँ पे धातु है दा, धन को देने वाला, तो ये कारक आ गया, धनम ददाति इति, द्वितीय भक्ति आ गई। सुख करा, सुख को देने वाला, सुख को करने वाला, सुखम करोति इति। अंबुजम, जो जल को उत्पन्न करता है। जलदा, जल को देने वाला, जो जल को देता है। विश्वजिता, विश्व को जीत लेने वाला, विश्वम जयति इति। सामगा, साम गाने वाला, अर्थात साम वेद का जो गान करता है, सामम गायति इति। वेदविद, वेदों को जानने वाला। अब वेद एक से अधिक हैं, 4 वेद होते हैं, आपको पता हो शायद, 4 में मुख्य वेद 4 हैं, तो बहुवचन ने कहा यह बनेगा वेदान वेत्ति, जो वेदों को जानता है। इस प्रकार ये आपका वो उपपद तत्पुरुष। अब इस वीडियो में आपके समास आज यहाँ समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।